ओम सादर प्रणाम। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे। पूरी सांस को धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल देंगे। नाभि अंदर की तरफ जाएगी, उसको वहीं स्थिर कर लेंगे। पुनः पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे। हर प्राणायाम में मन में एक शिव संकल्प करेंगे। जब हम पूरी लंबी गहरी सांस को धीरे धीरे भर रहे हैं तो हमारे अंदर ओज, तेज, प्रकाश, प्राणवायु अंदर की तरफ आ रही है। और जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर से जितने भी विकार हैं वो हमारे उस ओम के द्वारा पूरी तरीके से बाहर भी निकलेंगे और एक वातावरण हमारे अंदर शुद्धता और पवित्रता का स्थापित होगा। मन एकाग्र होगा। पूरी लंबी गहरी सांस को भरें। प्रतिदिन प्रातःकाल के वेला में अगर आप 15 मिनट लगातार केवल ओम का उच्चारण ही करते हैं तो आपका मन शांत होगा। आपके अंदर ओज और तेज, प्रकाश, शक्ति सब आपके अंदर समाहित होगी और आप शक्तिशाली, समृद्ध बनेंगे। कोई भी विकार आपके अंदर उत्पन्न होने की दशा में कभी नहीं हो सकता है। भगवान शिव का अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करें और उनके ध्यान की अवस्था का भी अनुभव करते हुए अपने आप को उनसे आत्मसात करने का प्रयास करें।
स्वाहा ताच्यभितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे, नाभि अंदर की तरफ जाएगी, उसको वहीं स्थिर कर लेंगे। पुनः धीरे धीरे पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे। पूरा आपका श्वास वायु प्राणवायु आपके पूरे फेफड़े में भरेगी, पूरा फेफड़ा आपका फूलेगा। क्षमता अनुसार उसको पूरा भरें। 1-2 सेकंड के लिए उसको रोकें, अनुभव करें किस जगह पे पूरी वायु आपकी भर रही है। और फिर धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर निकाल दें। फेफड़ा पूरी तरह खाली होगा। जैसे गुब्बारा हवा को भरते हैं, फूलता है, और जब धीरे धीरे हवा को पूरा निकाल दे तो अंदर की तरफ हो जाता है, पिचक जाता है। और फिर जो आपके अंदर थोड़ी बहुत भी जो प्राणवायु के अंदर सांस है, पूरा जोर दे के उसको बाहर निकालेंगे। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पुनः पूरे लंबी गहरी सांस को भरें। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपके अंदर पूरी शुद्धता और पवित्रता प्रवेश होगी। आपके अंदर ओज और तेज का सुख और समृद्धि का पूरा विकास होगा। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे, नाभि अंदर जाएगी, उसको स्थिर कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सामने की तरफ। अब केवल आपको सांस को बाहर की तरफ फेंकना है, उसको लेने का अभ्यास नहीं करना है। नाभि के 2 इंच नीचे से बहुत आराम से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। लगातार आपको सांस को अंदर की तरफ जो भी है पूरी तरफ बाहर करना। जैसे आप छींकते हैं तो नाभि अंदर की तरफ जाती है, पूरा आपका अंदर से विकार बाहर हो जाता है। वैसे ही हर बार प्रयास। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपके पेट के अंदर, उदर के अंदर जितने भी विकार हैं सबको वो दूर करता है। लगातार सांस को बाहर करना। कपालभाति में जब आप लगातार नाभि के 2 इंच नीचे से सांस को बाहर फेंकते हैं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं जो ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हैं और आपके मस्तिष्क तक जाती हैं। आपके मस्तिष्क में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपका मस्तिष्क तरल पदार्थ में तैरता रहता है, वह तरंगे वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं। आपका मस्तिष्क
तेज होता है, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह सबल होती हैं और कपाल का हिस्सा पूरी तरह से आपका एक्टिव हो जाता है। आपकी स्मरण शक्ति विकसित और अधिक तेज होने लगती है। और जैसा कि नाम है कपालभाति, आपके चेहरे की दमक आपके इस प्राणायाम के क्रम से ओजमय, तेजमय और प्रकाशमय होती है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास पूर्ण लाभ देता है आपको। मन में एक शिव संकल्प भी रहे। जितनी बार हम सांस को बाहर नाभि के 2 इंच नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हमारे सारे विकार एक एक करके हमको बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे रोम छिद्रों से प्राणवायु अंदर हो रही है। हमारा हर एक रोम सेल एक्टिवेट हो रहा है। हम तेज में, ओज में, प्रकाश में हो रहे हैं। जब आप 15 मिनट का पूरा अभ्यास करते हैं तो 13वें 14वें मिनट में जब आप पहुंचते हैं तो आपको अनुभव होगा आपकी रीढ़ की हड्डी और कमर के हिस्से का जो पॉइंट है, हल्की सी उसके अंदर गर्माहट होगी। वहाँ के जो सेल हैं एक्टिवेट होते हैं और हड्डियों के अंदर जो सीरम होता है वो भी एक्टिवेट होता है। हल्की सी गर्माहट आती है और आपके रीढ़ की हड्डी के पास की भी जो चीज़ें हैं, सीरम है, सब एक्टिवेट होते हैं। प्राणायाम से इतने लाभ हैं कि आपका शरीर सदैव संतुलित रहता है। कभी कोई विकार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है और आप सदैव ओज में, तेज में और प्रकाश में रहेंगे। किसी भी बाह्य सौंदर्य की आवश्यकता का प्रयोग आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, आपके तेज, ओज और प्रकाश आपके अंदर इतना ज़्यादा होते जाएगा कि आप स्वयं देखने में ओजमय और प्रकाश में महसूस करेंगे। पंद्रह मिनट कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम के क्रम में पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे। पूरी सांस को बाहर कर देंगे, नाभि अंदर जाएगी, उसको स्थिर कर लेंगे। पुनः पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, सांस को पूरा बाहर करेंगे, ठुड्डी को लगाएंगे और नाभि के अंदर नीचे की तरफ से पूरी सांस को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पूरी तरह से खींचे रखेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एक बार और पुनः लंबी पूरी गहरी सांस, पूरी सांस को बाहर कर देंगे, ठुड्डी को लगाएंगे, नाभि के 2 इंच नीचे से पूरा ऊपर की तरफ तानेंगे।
क्षमता अनुसार रोके रखेंगे, क्षमता पूरी होगी ढीला कर देंगे, छोड़ देंगे। पुनः पूरी लंबी गहरी सांस को लें, पूरी सांस को बाहर करें। उसके बाद पेट को अंदर बाहर पूरा हिलाएंगे। अगले प्राणायाम के क्रम में अनुलोम और विलोम प्राणायाम का जो एक क्रम है, अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो इसका पूर्ण लाभ आपको अनुभव होता है। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे, पूरी सांस को पार कर देंगे। दाहिने हाथ के दाहिने नासिका से छिद्र को बंद करेंगे, बाएं नासिका के छिद्र से पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी। बाएं हाथ की तरफ के बाएं नासिका के बाएं छिद्र को बंद करेंगे, दाहिने हाथ के दाहिने नासिका को खोलकर पूरी सांस को बाहर कर देंगे। पुनः वही दाहिने हाथ के दाहिने नाक के छिद्र से सांस को पूरा भरेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी। फिर दाहिने हाथ के दाहिने छिद्र को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं हाथ के बाएं छिद्र की नासिका को खोलकर सांस को पूरा बाहर कर लेंगे। आपकी नासिका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिवेट होती है। और दोनों के एक्टिवेट होते ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो आपके आज्ञा चक्र पे होती है वो एक्टिवेट होती है। शरीर का पूरा बैलेंस होता है, आपका मन एकाग्र होने लगता है। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम का पूर्ण लाभ आपको देता है। तो प्राणायाम का क्रम है, पहले ओम का पाठ, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, शरीर के अंदर की सारे विकार बाहर होना, शुद्ध होना। फिर कपालभाति, उससे अपने मस्तिष्क के और शरीर के सारे अंगों को एक्टिवेट करना। ऊपर की तरफ आप नाभि से उसको बाहर करते हैं, मस्तिष्क एक्टिवेट होता है, इंद्रियां आपकी शक्तिशाली होती हैं। वाह प्राणायाम से अंदर जो कुछ भी आपके अंदर विकार बचा है उसको भी आप पूरा ऊपर की तरफ बाहर नासिका से निकालते हैं। और फिर अनुलोम विलोम से शरीर को बैलेंस करने लगते हैं। पूरे विकार बाहर होने के बाद अनुलोम विलोम से आप अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। जैसे बैटरी में प्लस और माइनस होता है, आपके शरीर में बायां और दाहिना हिस्सा होता है। जैसे बैटरी के दोनों हिस्से को जब आप तार से किसी बल्ब को जोड़ते हैं तो प्रकाशमय तेज में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही आपके इससे शरीर का बैलेंस होता है और आपके अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा पूरी तरह से संचालित होने लगती है। पूरा शरीर आपका बैलेंस होने लगता है। और जैसे बल्ब जल जाता है प्लस और माइनस के बैटरी के तार को जोड़ने से, वैसे आपके आज्ञा चक्र पे तेज और प्रकाश
महसूस होने लगता है। पंद्रह मिनट के अभ्यास से पूर्ण लाभ आपको मिलता है। बीच बीच में आप पैरों को खोल लेंगे। लंबी गहरी पूरी सांस को लेंगे, हाथ को बगल में रखेंगे, पूरा रीढ़ की हड्डी सीधा, पूरी सांस को भरेंगे, क्षमता अनुसार भर के रोकेंगे, क्षमता पूरी हो जाएगी ढीला छोड़ देंगे। पंजों को आगे की तरफ करके अंगूठे से ज़मीन को छूने का प्रयास, क्षमता अनुसार पूरी सांस को भरे रखेंगे, क्षमता पूरी हो जाएगी ढीला हो जाएंगे। पंजों को अंदर की तरफ, पूरी लंबी गहरी सांस लें, अंगूठे को छूने का प्रयास, सांस को भर के रोके रखें, क्षमता पूरी हो जाए ढीला छोड़ दें। कम से कम 3 बार अभ्यास। पंजों को अंदर, अंगूठे को छूने का प्रयास, क्षमता पूरी हो जाए ढीला छोड़ दें। पंजों को सटा लें, पूरी लंबी गहरी सांस को भरें, पंजों की 10 उंगलियों को पूरा दबाएं, क्षमता अनुसार पूरा दबा करके रोके रखें जब तक आप सांस भर के रोके हैं। क्षमता पूरी हो जाएगी, पंजों को फैला लेंगे, सांस को पूरा छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे। सूक्ष्म अभ्यास आप जब भी खाली हो शाम के समय भी कर सकते हैं। पैरों के लिए पंजों को पूरी तरह सांस भरेंगे अंदर की तरफ, क्षमता अनुसार पूरा भरेंगे, रोके रखेंगे, महसूस करेंगे उसका कहाँ दबाव खिंचाव हो रहा है। सांस भरने के बाद रोके रखेंगे, क्षमता पूरी हो जाएगी, सांस को बाहर करेंगे, पंजे को आगे की तरफ, फिर रोके रखेंगे, क्षमता अनुसार सांस को बाहर करके, क्षमता पूरी हो जाए फिर सांस को भरें, फिर पंजों को अंदर की तरफ। हर बार आपको प्राणवायु का उपयोग करना है। सांस को भरना है अंधों की तरफ, सांस को छोड़ना है पंजे को बाहर की तरफ। अनुभव करें कहाँ इसका दबाव खिंचाव हो रहा है। हर बार आपका यह अनुभव आपके सारे विकारों को आपके अंदर से बाहर करता है। कमर के नीचे, पैर, घुटने, सबके दर्द विकार दूर होते हैं और आप पूरी तरह से शक्तिशाली होते हैं। क्लॉकवाइज बहुत धीरे धीरे आराम से, जितना आप बड़ा चक्र बनाएंगे पैर के हौलियों से उतना आपको लाभ होगा। कभी भी आपका पैर इधर उधर कहीं अगर आप चलते हैं और ऊपर नीचे पड़ जाता है, मोच आने की संभावना कभी नहीं रहेगी। पूरा आपको लाभ मिलेगा। हथेली से इसको बंद करेंगे, अंगूठे को दबाएंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, पूरा ऊपर रोके रखेंगे, क्षमता पूरी हो जाएगी, सांस को बाहर और ढीला छोड़ देंगे। लगातार जल्दी जल्दी सांस को लेना और छोड़ना। फिर किसी आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, जो भी आपको सस्ता हो। अगला भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। शरीर आपका पूरी तरह से अनुलोम विलोम से बैलेंस हो गया है, ऊर्जा बहुत आपके अंदर आ गई है। अब उन सब ऊर्जाओं को जो आपके अंदर है उसको एकाग्र करना, संचित करना, और सारी ऊर्जा को
आपके आज्ञा चक्र पे लाना, जो ध्यान की अवस्था होती है। इन 3 प्राणायाम से आपको पूरा लाभ मिलता है। आइए कैसे करते हैं। कान के हिस्से को दबाएंगे, तीनों उंगलियों से आँख के इस पॉइंट पे, और जहाँ तिलक लगाते हैं तर्जनी उंगलियों को रखेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे और मन के अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। और अपने आज्ञा चक्र पे ओम का ध्यान करते हुए मन को, मुंह को बंद करके ओम का उच्चारण आँखों को बंद ही रखेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस को लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे, जहाँ तिलक और बिंदी है। दो मिनट के लिए पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे। अपना ध्यान आकाश की तरफ ले जाएंगे। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, प्रकृति के, शांति की आवाज़, उसको आप महसूस करेंगे। इस समय हल्की भी हवा अगर चलती है तो आपके रोम छिद्रों में, आपके शरीर में उस हवा का अनुभव होता है। उस ऑक्सीजन जो रोम छिद्रों से आपके अंदर समाहित हो रहे हैं, उसका अनुभव होता है। पूरा तेज और प्रकाश आपके अंदर समाहित है। आप ओज में, तेज में और प्रकाश में है। अपने शरीर का निरीक्षण भी करते हैं। अपने आज्ञा चक्र तिलक से अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले आते हैं। मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में शिखा पर ले आते हैं। शिखा से धीरे धीरे पीछे की तरफ से अपने गर्दन पे, अपने कंधों पर, हाथ की कोहनी से, हाथ की हथेलियों पे, अंगुलियों पे, हथेली के आगे हिस्से से पूरा ऊपर की तरफ धीरे धीरे आते हैं। वापस कंधे पे और पीछे रीढ़ की हड्डी होते हुए अपने ध्यान को ले आते हैं। आपके शरीर का निरीक्षण, जो भी विकार हैं वो सब दूर हो रहे हैं। आप तेज में, ओज में, प्रकाश में हो रहे हैं, सुखी और समृद्ध हो रहे हैं। जहाँ भी आपके विकार हैं वो दूर होते हैं। धीरे धीरे ध्यान रीढ़ की हड्डी से पीछे से होते हुए पैर की एड़ी, पंजे, तलवों, फिर आगे से ऊपर की तरफ घुटनों, धीरे धीरे और ऊपर जांघों से होते हुए नाभि,
और ऊपर हृदय स्थल पे आपके कंधों पर, कंठ पर, ओठ पर, जीवा पर, नासिका पर, आँखों पर और वापस आपके आज्ञा चक्र पे। आप पूरी तरह से अपने शरीर का निरीक्षण किए। सारे विकार आपके दूर हुए। आप तुझ में, प्रकाश में हो रहे हैं। आंखें बंदी रखेंगे, हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सारी ऊर्जा आपकी हथेली में है, उसको पूरा रगड़ेंगे। देखिए कितनी गर्माहट आपकी हथेली में आ रही है, उसको महसूस करिए। पूरा रगड़िए, आंखों पे लगाइए, उस गर्माहट को अपने चेहरे पे महसूस करिए। वह तेज और प्रकाश, आंखों को दबाएंगे हल्का सा, तो आपके अंदर पूरा ओज और तेज आंख बंद करके आप महसूस करेंगे। धीरे धीरे पूरे चेहरे पे लगाएंगे। सर को ऊपर की तरफ, हथेली को ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। पूरी लंबी गहरी सांस भरेंगे। हथेली को आगे की तरफ, सर को पीछे की तरफ। कंपन, ढीला छोड़ेंगे धीरे धीरे। ओम। आप सभी का नमन और वंदन। आज का दिन आप सभी के लिए ओज में, तेज में, प्रकाश में हो। मन में एक संकल्प करेंगे कि हम प्रतिदिन एक उपकार करेंगे। आज ऐसा उपकार करेंगे जिससे मन की मुझे शांति मिलेगी। इसी संकल्प के साथ शांति पाठ का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हमारे इस योग साधना के चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन कुछ नया करने का हमारा प्रयास भक्ति के द्वारा, आस्था के द्वारा, मंदिर की यात्रा के द्वारा, अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र, शांत करने के लिए प्राणायाम के द्वारा हमारा एक प्रयास है जो आप सभी को लाभान्वित होगा। आप सभी का वंदन और अभिनंदन।